जलेबी ले लो, जलेबी ले लो। अरे भाई जल्दी आओ बच्चों, देख क्या रहे हो? अरे हाँ, मुफ्त में जलेबी नहीं दूंगा। रोज तुम मुफ्त में खाने आते हो। अरे पैसे लाओ, गर्मा गर्म खस्ता जलेबी खाओ। जल्दी आओ। लो भाई, ये लोग तो पैसे का नाम सुनकर चलते बने। अरे भाई पैसे ले आओ, थोड़ी सी जलेबी ही खा लो। कमाल है। प्यारे बच्चों, क्या हुआ है? मैं तुम लोगों को रोज़ाना देखती हूँ। तुम लोग उस जलेबी वाले की तरफ देखते रहते हो, लेकिन कभी भी जलेबी खरीदते नहीं। क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है जलेबी खरीदने के लिए? मुझे बताओ, कितने पैसे चाहिए हैं तुम्हें? मैं तुम्हें खरीद कर दूंगी। क्या बात है? ईशा आपी, हमारा दिल चाहता है कि हम ढेर सारी जलेबी खाएं और रोज़ाना खाएं। गर्मा गर्म जलेबी। पता है वो अंकल बहुत पैसे लेते हैं। हम रोज़ाना तो पैसे नहीं ले सकते आपसे, इसलिए दिल चाहता है कि बस रोज़ाना ढेर सारी जलेबी खाएं और मुफ्त में खाएं। पता नहीं वो दिन कब आएगा कि हम भी बहुत सारी जलेबी खा सकेंगे। अच्छा, तो ये बात है। तुम लोग ढेर सारी जलेबियाँ खाना चाहते हो और वो भी रोज़। चलो ठीक है, तुम लोग की ईशा आपी है ना, अब किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई हल तो ज़रूर निकाल लूँगी। हो सकता है मैं जलेबी बनाना ही सीख लूँ, फिर तो मैं तुम लोगों को मुफ्त में जलेबी खिलाऊंगी। मैं इन बच्चों के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। मुझे कुछ भी करके जलेबी बनाना सीखना होगी, तभी तो मैं इन लोगों को रोज़ाना मुफ्त जलेबियाँ खिला सकूंगी, और वो भी ढेर सारी। अब मुझे जलेबी वाले से बात करनी चाहिए कि वो कितने पैसों में मुझे जलेबी बनाना सिखा देंगे। अरे शुमाइला चची, क्या हुआ है आपको? आप पानी भरकर घर क्यों नहीं लेकर गईं? और यहाँ क्यों बैठी हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं मदद करूँ कोई? बेटा, मेरी कमर का मसला है। मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। मैं वज़न नहीं उठा सकती, लेकिन मेरे घर में कोई पानी लाने वाला भी नहीं है, इसलिए कुएं से पानी भरते हुए मेरे दर्द होता है। मैं उठा नहीं सकती, तभी थोड़ी देर आराम के लिए बैठी थी। अरे चच्ची, ईशा के होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पानी के लिए परेशान नहीं होना। मैं रोज़ाना आपका पानी भरकर आपके घर दे आऊँगी, और आपको यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और भी कोई काम हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस आपने एक आवाज़ लगानी है और ईशा हाजिर। ईशा बेटा, तुम दिल की कितनी अच्छी हो। गांव में सब लोगों की मदद करती हो, कभी तुम्हारे माथे पर बल नहीं पड़ता। अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए वसीला बनाकर भेजा है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अगर तुम मेरा पानी भर दिया करोगी। इसी तरह ईशा पूरे गांव वालों की मदद करती और किसी को भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती थी। सब की मदद के लिए हर वक्त हाजिर रहती। अम्मी अम्मी, जो पैसे मैंने आपको जमा करने के लिए दिए थे, वो पैसे मुझे ला दें। मुझे उन पैसों की अशद ज़रूरत है, जल्दी से ला दें। अरे भाई ईशा, क्या हो गया? हवा के घोड़े पर क्यों सवार हो? क्या हुआ है? ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई जो तुम्हें अभी अभी पैसे चाहिए? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? अम्मी, जैन, स्नेहा और बाकी बच्चे बहुत परेशान थे, उदास थे। वो रोज़ाना जलेबी वाले को देखते रहते हैं, लेकिन जलेबी ख़रीदते नहीं। वो कहते हैं कि उनके पास पैसे इतने नहीं हैं। वो रोज़ाना ढेर सारी जलेबियाँ खाना चाहते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जलेबी बनाना सीख लूँ, तो मैं उनको मुफ्त में जलेबी खिला सकूँगी। तो अब मुझे 1000 रुपये चाहिए जलेबी वाले से जलेबी सीखने के लिए, तभी मैं वो पैसे लेने आई हूँ। अच्छा अच्छा, सांस तो ले लो। मुझे पहले ही पता था तुमने किसी न किसी की मदद ही करनी होगी, वरना तुम अपने ऊपर तो पैसे लगाती नहीं, हमेशा दूसरों का ही भला करती हो। एक बात तो है, मुझे तुम पर फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे तुम जैसी बेटी अता की है। अब तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ पैसे। इस तरह ईशा ने जलेबी वाले को 1000 रुपये देकर 1 हफ्ते के अंदर अंदर खस्ता और अच्छी जलेबी बनाना सीख ली। अब ईशा को अच्छे से जलेबियाँ बनाने आ गई थी। अब उसने घर जाकर ख़ुद से जलेबियाँ बनाना शुरू कर दी। उसने ढेर सारी जलेबियाँ बनाई और रोज़ाना बच्चों को बुलाकर मुफ्त में जलेबियाँ खिलाती। अब जैन और स्नेहा के अलावा पूरे गांव के बच्चे मुफ्त जलेबियाँ खाने ईशा आपी के पास ही आते थे। ईशा बहुत खुश थी, क्योंकि गांव के बच्चे बहुत खुश थे। इसी तरह ईशा सबकी मदद करती और ख़ुद भी खुश रहती।